दद्दू ये देखिए, ये लीजिए, पहनिए। अरे जसोदा, इतनी गोबर से पानी तो मंगा दे। तुम्हारे मुंह में कौन सी बेंचन रखी है? खुद मंगा लो। ये गोबर पानी लेके आता लल्ला। अरे बेटा, पानी पिलाना था, कहना नहीं था। वो दद्दू, हम क्या कह रहे थे? हमारा नाम गोवर्धन है, गोबर नहीं। अरे क्यों तेरा नाम क्यों पढ़ना थे अपने नाम है? तू रहने दे। मैंने तो कहा था कोई अच्छे से शहर में अच्छी सी कोठी ले ले, लेकिन नहीं, इन्हें तो लंका मोहल्ले में रहकर लंका लगवानी थी, अपनी भी और हमारी भी। अरे ओ, पहले इस तुमको तो संभाल ले, ना तू कोठी के लायक है और ना ही तेरे बच्चे। हाँ, अब चिल्लाने की हिम्मत है तुम में। पानी खुद से नहीं मंगा सकते। आपने पानी पिया? अरे हम दवाई लेने ही गए थे और अम्मा आज 4 बजे की ट्रेन है, 4 बजे की। बाबूजी बाहर जरा गोबर पड़ा है, उसको साफ करवा लेना। क्या आपने बुलाया? नहीं तो मैं नहीं बुलाया। बाबूजी वो गोबर याद से साफ करवाते रहे, बड़ा गंदा लग रहा है। भैया आपने बुलाया? अरे नहीं बुला रहा हूँ, काम करो अपना। अभी गोबर बोलेंगे हमको। हाँ हाँ, चले जाओ सब मुझे छोड़कर। अरे हाँ हाँ, जा रहे, नहीं रहना तुम्हारे साथ। शहर जाके अपनी बहू के साथ रहेंगे, कम से कम सेवा तो करेंगे हमारी। अरे गोबर जरा दो रिक्शा चला दो जाते वक्त। जी भैया। अरे गोबर, रिक्शा आया। अरे अम्मा जी, हमारा नाम। हाँ हाँ, जो भी है, रिक्शा आया नहीं आया? रुकिए, देखते हैं। लगता है बाबूजी को ठंड लग गई है। अरे कुछ नहीं हुआ है, हमें कहीं शादी ब्याह में जाना होता है तो बीमार पड़ जाते हैं। आज हम शहर में जा रहे हैं तो ऐसे खांस रहे जैसे मोतिया से भी को। अम्मा जी, बाहर रिक्शा खड़े चाहिए। अरे मैंने डॉक्टर को बुला दिया है। हाँ हाँ, डॉक्टर बुला के बड़ा एहसान करोगे हम पे जैसे। हे भगवान, मर गए। क्या हुआ? अरे डॉक्टर साहब, हमारा नाम गोवर्धन है, गोवर्धन, गोवर्धन। अरे जो भी उठाना, हटो हटो। कहाँ से ले रही है? अरे डॉक्टर साहब, उनका पैर है, उनका सिर तो है, डॉक्टर बनेंगे ये। हाँ हाँ, सांस ले रहे। देखा? मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, लेकिन इन्हें ठीक हो जाए। अच्छे ठीक है डॉक्टर ऐसा साहब। कुछ मैं करता हूँ। डॉक्टर साहब, हमारा नाम गोवर्धन है, गोवर्धन, गोबर नहीं मिला है। अरे लल्ला, जरा हमारे पास आकर बैठ, इधर तू बोलिए। तू एक काम कर, तू मेरे सर पे ही बैठ जा। अरे नहीं नहीं नहीं, तू बैठ जा मेरे सर पे। अरे नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, बैठ मेरे सर पे। ठीक है, तो अगर आप ना कह ही रहे हैं तो पागल हो गया है क्या? सुन, तू मेरे दिल के सबसे करीब है, इसलिए ये बात तुझसे कह रहा हूँ। बाकी तुझे तो पता ही है, मेरे सारे परिवार वाले मेरी संपत्ति के पीछे बड़े हुए हैं। बेटा, ये ले बेटा, ये ले मेरी वसीयत। मैं चाहता हूँ कि मेरे अंतिम संस्कार से पहले ये वसीयत मेरे परिवार वालों को पढ़कर सुनाई जाए। अब मेरा समय निकट आ गया है। दद्दू, दद्दू क्या हुआ आपको? दद्दू, दद्दू क्या हुआ? दद्दू! अरे बेवकूफ, मरा नहीं हूँ अभी। हमने कहा हमारी। सुन, एक बार मरने से पहले गंगा घाट पे दर्शन करा ला। चल। अरे गंगा घाट हमें को लेकर जा। और बाबूजी उस दिन गंगा घाट से लौट कर नहीं आए, वहीं उनका स्वर्गवास हो गया। छोटे, आराम से, आराम से।
बाबूजी की अंतिम इच्छा के अनुसार वे चाहते थे कि उनके अंतिम संस्कार से पहले आप सभी के सामने उनकी ये वसीयत पढ़कर सुनाई जाए। मैं चूड़ामणि मिश्र आदेश देता हूँ कि मेरा अंतिम संस्कार सनातन धर्म से हो। लेकिन आदेश देना नहीं छोड़ा इन्होंने। पर माँ पहले ये तो फैसला करो, अंतिम संस्कार करेगा कौन? अरे कौन करेगा क्या? तुम बड़े हो, तुम करोगे। अरे हम बड़े हैं तो क्या अंतिम संस्कार हम करेंगे? अरे हमसे नहीं होगा, ये सब हमको शहर जाना होता है। जो मेरा अंतिम संस्कार करेगा उसे 5 लाख की राशि दी जाएगी। बाबूजी का अंतिम संस्कार तो उनके बड़े बेटे को ही करना चाहिए ना। अच्छा, पैसा सुनते ही जिम्मेदारी तुम्हारी हो गई। हम छोटे हम करेंगे। हो गए। वैसे तो मेरे दोनों बेटे अत्यधिक और घटिया किस्म के इंसान हैं, लेकिन फिर भी मेरा छोटा बेटा कुछ समझदार है। बाबूजी हम जानते थे आप हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। 5 लाख कहाँ है? मेरे छोटे बेटे ने मेरे जीवन भर बहुत कुछ करा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा बड़ा बेटा मेरे मृत्यु के बाद मेरे कुछ करे, इसलिए उसे 5 लाख की राशि दी जाएगी और वही मेरा काहे की वाले इंसान? दोगले इंसान थे एक नंबर के। अरे भैया, कहाँ चले गए? अरे क्या कर रही हो बुआ जी? अरे मेरे भाई को अरे मेरे भी तो चिल्ला रही है। मैंने क्या किया? जब देखो बुरा भला बोलती रहती थी, जब देखो परेशान करती रहती थी, उसकी बीमारी तो उसे छोड़कर सह चली गई। अब बुआ जी आगे की वसीयत सुन लीजिए। जी, मैं चाहता हूँ कि मेरी छोटी बहू मेरे अंतिम संस्कार के बाद रोज सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाकर 12 दिन तक 100 ब्राह्मणों को भोजन करे। अरे नाना भैया ना, हमसे ना हो पाएगा ये सब, हम नहीं करेंगे। और यदि मेरी छोटी बहू इस कार्य को करने से मना करती है तो ये कार्य मेरी बड़ी बहू करेगी और उसे ये कार्य करने के 11 लाख दिए जाएंगे। बाबूजी, अरे मम्मी, मामू ने तो चूड़ी टैक्स दी। ये छोटी भाभी की रिपोर्ट। जैसा बाबूजी चाहे। बाबूजी क्या क्या सलाह को? अच्छा, बाबूजी क्या क्या सलाह को? अरे कभी रसोई में घुसी हो, कभी खाना भी बनाया तुमने? तुम तो रहने दो, तुम्हारे हाथ का खा खा कर ना भाई सब क्या देखो, बेचारी कैसे हो के आए बड़ी हमें। अरे मुझे मत सिखाओ, क्या करना वो करना तुमने सुबह उठ के नहाना। अरे बुआ जी हम आपको बताते हैं, दोपहर के 12 बजे से पहले तो भाभी की आँख नहीं खुलती। और एक बात नहाने की, आखिरी बार ये पिछली होली पे नहाई होगी, अभी भी से बदबू आती है। अरे क्या कर रहे हो? आगे बढ़ते हैं। अरे छोड़ो, हम पढ़ेंगे। पता नहीं क्या क्या पढ़े, सारा झगड़ा करवा दिया परिवार में। हाँ, मैं चूड़ामणि मिश्र अपनी बीवी जसोदा देवी, हाय जैसे भी थे, हमसे प्रेम बहुत करते थे। मरने के बाद भी कुछ तो छोटे गए हैं हमारे लिए। मैं अपनी बीवी से परेशान रहा हूँ। वो एक नंबर की आलसी, चटोरी और लापरवाह स्त्री है। मैंने तो दाल भात खाकर जीवन निकाल दिया, लेकिन इस चुड़ैल में लिखो। हाँ, लिखा है इस चुड़ैल को। अम्मा जी हम भी देखें हाईलाइट करें इस चुड़ैल को। हाँ ठीक है, आगे पढ़। लेकिन इस चुड़ैल को हर आगे चुड़ैल की पढ़ने नहीं पढ़े, आगे भी पढ़ने चुड़ैल अब इससे मेरे दोनों गवार और चिक्का मेरे बेटों पर निर्भर रहना पड़ेगा। और जैसी इसकी हरकतें हैं, मेरी डायन जैसी बहुएं भी इसकी कोई सेवा नहीं करेगी। देखो देखो, अरे देखो हमने ऐसी सोच रखते थे हमारे वाले में। अरे ऐसे आदमी से पल्ला पड़ा था मेरा, ऐसे आदमी से पल्ला पड़ा था मेरा। अरे माँ शांत हो जाओ।
क्या करें हम इसका? क्या करें हम इसका भाई, क्या करें? तुम्हारा नाम आ गया, अब क्या करें? आप तो रहने दीजिए, आप 5 लाख, अम्मा 20 लाख, हमें क्या अपना पूरा कुंडा डाला? हमें तो कुछ नहीं दिए। अरे लल्ला, तू देख हमारा नाम आया है। अरे तो लड्डू बांटेगा ना मैं। अरे जीजा जी हमारा नाम आगे बढ़। बढ़ रहे हैं। हम अपनी बड़ी बेटी से नाराज हैं और अपने दामाद के भ्रष्ट आचरण के बारे में सब जानते हैं। अरे तुम शांत रहो। देखा ना आपने, बाबूजी ने हमेशा उस माँ छोटी में फर्क कब किए हैं? तुमसे कभी हुई है अपने बाबूजी की सेवा? हाँ मेरे बाबूजी। अरे पैसे का नाम सुनते ही बाबूजी तुम्हारे हो गए। जब देखा अपने निकम्मे से पति को मायके में लाके बैठ जाती हो, इसे बहुत सेवा कहते हैं। अपनी बहन को बोल दे, जबान संभाल कर बात करे। जिया जी, हमसे तमीज से बात करिए। टीचर को मार दिया। तमाशा देखना है ना? देखिए आप शांत रहिएगा। बहुत बड़े भैया, बात छूट गए हैं। आप गिर जाइए, बाबूजी का हमेशा के लोग जाएंगे। समझे? ईंटे, अरे ये ईंटे कौन बांध रहा है? देखो, कभी इसके तुम्हें शर्म नहीं आती? बताओ, तमाशा बना के रखिए तुम सबने। सब अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। ईंटे बांध रहे हैं, ईंटे बांध रहे हैं। अरे, कितनी शुक्र है, कितनी शुक्र है। शुक्र है, तुझे शुक्र लगती है। यहाँ तेरे पिता की मृत्यु हो गई, तुझे शुक्र लगती है। अरे अम्मा, इनकी आवाज वापस आ गई है, इसलिए शुक्र है। दिमाग खराब करके रखिए तुम सबने हमारा। चल, तुम अमान मेरा मतलब है तुम दुआ कर। अरे मेरा मतलब परेशान हो गया अम्मा। हम अपनी बड़ी बेटी से नाराज हैं और अपने दामाद के भ्रष्ट आचरण के बारे में सब जानते हैं। और हम जानते हैं कि उन्हें कभी भी जेल हो सकती है। अरे ससुर जी पागल तो नहीं हुए थे, क्या क्या लिख के गए हैं? इसीलिए हम उन्हें 15 लाख की राशि देते हैं। अरे ये जिया जी को क्या हो गया? अरे ये क्या हुआ? इससे खुशी बना। अरे इसको छोड़ो, आगे बढ़ो। अरे भाई इसका इलाज है मेरे पास, इसका इलाज है मेरे पास। अरे आप ठीक है ना? हम आगे बढ़ते हैं। अरे लाओ तो, अब हम चलेंगे। मैं अपनी छोटी बेटी रुक्मणी से बहुत प्रसन्न हूँ और अपने छोटे दामाद से भी। वह बहुत मेहनती है और उनका कारोबार भी अच्छा चल रहा है। अरे बाबूजी, आपके शुभ चरण का। आगे बढ़ने दो। इसलिए उन्हें मेरे एहसानों की कोई जरूरत नहीं, इसलिए उन्हें कुछ नहीं दिया।
ये मेरी फोटो तो बन जाएगी। माऊजी चले गए, बहुत दुख हो रहा है। सारा दुख तुम्हें क्यों हो रहा है? भागो यहाँ से। मुझे पता नहीं कैसा परिवार है। हम आगे बढ़ते हैं और अंत में गोबर के नाम अपना एक संदूक कर जा रहा हूँ, जिसमें कुछ किताबें और वस्त्र। हाँ हाँ गोबर, वो पुराना घटिया संदूक खुलेगा, उसमें कुछ खास तो रखा नहीं है। अब सब चलो अंतिम संस्कार की तैयारी की तरफ। लो गोबर, अपना संदूक। संदूक संदूक। संदूक। बाबूजी, संदूक। हाँ भैया हम कहाँ गए रहते? भैया हम कहीं रहते देखिए, आपके छोटे भैया होने के नाते 5 लाख में से 2.5 लाख हमारा तो बनता ही है। और हम कहाँ गए रहते? दीदी सुनिए, देखिए बचपन में छोटे भी हम ये राखी पहले हम बनवाते थे और मिठाई भी हम ही खाते थे। तो 15 लाख में से 7.5 लाख हमारा तो बनता ही है। और अम्मा देखिए, हम छोटे रहे हैं, प्यार भी हमें ज्यादा मिला है, बचपन से गुजारे भी हम ही आपके। 20 लाख में से 10 लाख तो बनता ही है हमारा। ये तो होना। प्रिय गोवर्धन, तुमने हमारे जीवन भर खूब सेवा करी है। तुम हमारे दिल के सबसे करीब हो, इसलिए हम तुम्हें अपने दिल के सबसे करीब यह किताब और यह संदूक सौंप रहे हैं। आशा करते हैं तुम्हें इसकी अहमियत पता लगेगी, और अगर पता लगी तो तुम बहुत प्रसन्न होगे। हाँ, आपने हमें बुलाया? हाँ, बेटा तुम्हारे पिताजी ने ना बहुत बड़ी संपत्ति जोड़ी थी, जो आज उन्होंने हमें बांटा है, वो तो उसका बस एक छोटा सा हिस्सा है। हम सोच रहे थे, बाकी की संपत्ति कहीं तो कहीं कहाँ। सही कहा दद्दू आपने। हमने आपकी जीवन भर सेवा करी, आपने दूसरों को लाखों रुपए बांटे, और मुझे एक पुराना सा संदूक और एक फटी हुई किताब। अम्मा, हमने बचपन से बाबूजी को एक पुरानी सी किताब में अपना हिसाब लिखते हुए देखा है, किसको क्या देना है या किससे क्या लेना है। हाँ, लिखते तो थे, पर वो किताब है कहाँ? अरे ये सब बात में छोड़ो, जल्दी किताब ढूंढो। माफ कीजिएगा दद्दू, आप हमें आपके इस एहसान की कोई जरूरत नहीं। इसलिए हम ये संदूक और ये किताब गंगा में बहा रहे हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा है। अरे पिताजी की वो किताब उस संदूक में होगी जो उन्होंने गोबर को दिया था। हाँ, सही कहा, ये मेरे दिमाग में नहीं आया। अच्छा छोड़ो, पहले गोबर को बुलाओ। गोबर, गोबर जल्दी आओ। अरे दीदी जी, हमारा नाम अरे जो भी हो, तुम्हारा नाम आगे बढ़ो। किताब पर जो बहुत नक्श भी थी। कितने 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 लालची आप सभी लोग। आप सभी को लाखों रुपए मिले, मुझे एक पुराना सा संदूक और एक फटी हुई किताब। नहीं जरूरत है हमें उसकी, बात ये मंगा में। अरे बेवकूफ, क्या है? उस किताब में तो 10 करोड़ का हिसाब था। बाबूजी, अब सच सच बता, कहाँ छुपा के रखी है वो किताब तूने? कहाँ रखी है? अम्मा बोल रहे, हम मूर्ख हैं, हम बेवकूफ हैं, बात ये बता दे। Oh my God! अम्मा को बताइए, हम गोबर हैं, हमें माफ कर दीजिए। आजकल मनुष्य के जीवन का कोई महत्व तो है नहीं, और इन्होंने मेरे मृत्यु का भी मजाक बना दिया। तो जी हाँ, यही है मेरा परिवार, जहाँ हर किसी को एक ही बात की दुख और चिंता है कि मेरी बची हुई संपत्ति का क्या हुआ। मेरे स्वर्गवास हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, परंतु मेरे इतने बड़े परिवार में कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे मेरी मृत्यु का शोक हो। मैंने सुना था कि मनुष्य अपना सारा जीवन धन और संपत्ति जोड़ने में लगा देता है और खुद को अपने परिवार से दूर कर बैठता है। शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे जीवन भर यह गलतफहमी थी कि मैंने जीवन में बहुत कुछ कमाया है, परंतु मैं गलत था। मैंने जीवन में सिर्फ धन और दौलत कमाई। मैं अपने परिवार का स्नेह, इज्जत, प्रेम कुछ नहीं कमा पाया। हमें सबसे ज़्यादा ध्यान और समय अपने परिवार को ही देना चाहिए, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अब अंत में आप सभी से ये विनती करना चाहूँगा कि कभी भी अपने बड़ों के आशीर्वाद को पैसों से मत तोड़िएगा, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। अब अंत में मैं इनको आशीर्वाद ही दे सकता हूँ कि ये सब खुश रहें। तो ये था हमारा नाटक।